नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। इस वक्त देश के एक कोने में सिक्किम में बैठा हुआ यहां से उज्जवल पाटनी शो जारी कर रहा हूं। साथियों, कल हम 15,000 फुट की ऊंचाई पर लाचुंग नाम की एक जगह पर थे, जिसको 0 पॉइंट कहा जाता है। वहां बर्फ चारों तरफ होती है और लोग उस बर्फ को एंजॉय करने जाते हैं। कल वहां एक असाधारण घटना हुई जिसने एक बार फिर लीडरशिप शब्द पर मेरा विश्वास दृढ़ कर दिया। साथियों, वहां पर बर्फ तक पहुंचने के लिए रास्ते में लगभग 100 फुट का 50 फुट का एक छोटा नाला जैसा है। नाला इन द सेंस की नदी बहती है, उसमें बहुत सारे रॉक्स हैं। उन रॉक्स पे पैर रख के आपको बड़ी सावधानी से उसको पार करना पड़ता है, और उसके पार जैसे ही आप जाते हो तो आपको पूरी बर्फ मिलती है। अक्सर लोगों को पता होता है कि वहां पूरी तैयारी से जाना है, तो लोग वहां पर खूब सारे मोटे मोटे जैकेट्स, ऊनी कपड़े, अंदर में प्रोटेक्शन, कंटोप, सॉक्स, हैंड ग्लव सब पहन के जाते हैं। कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं होती या उनका ट्रेवल एजेंट उनको पूरी जानकारी नहीं देता, इस वजह से कुछ लोग अनप्रिपेयर्ड आ जाते हैं। कल साथियों, एक अनहोनी होते होते रह गई। वहां एक नन्ही सी बच्ची जो कि लगभग 12 साल की थी, उसको अचानक हाइपोथर्मिया हो गया, क्योंकि वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ नहीं आई थी। पतले से कपड़े पहनी हुई थी, पैर में सॉक्स नहीं थे, और वो वहां पर चले आए। और वहां पर इतने लोअर टेम्परेचर में, जहां पर 2-3 मिनट के बाद आपको ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होने लग जाती है, जहां पे आपको हाइपोक्सिया फील होने लग जाता है, हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। उस ठंड में वो नन्ही सी बच्ची अपने परिवार के साथ आई और वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। उसके परिवार वालों ने शायद ध्यान नहीं दिया या उनको जानकारी नहीं थी, और वो बच्ची लगभग 10 मिनट वहां रहने के बाद अचानक ही अचेत हो गई और उसका पूरा शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया और वो हाइपोथर्मिया में चली गई। साथियों, हाइपोथर्मिया में आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, और यदि कुछ देर के भीतर आपको तुरंत मेडिकल एड न मिले तो अनहोनी हो सकती है, जान जा सकती है। और सब लोग उस बच्ची को देख रहे थे। हम लोग नाले के इस पार थे, हम यहां से देख रहे थे। इतने में अचानक जैसे ही आवाज आई, देखो देखो इस बच्ची को क्या हुआ। एक लेडी कहीं से आई। उस लेडी की उम्र लगभग 40 इयर्स की रही होगी। उस लेडी ने उस बच्ची को अपने कंधों पर उठाया और कंधों पर उठाकर वो नाले के, नदी के उस पार से रॉक्स पे भागती हुई, जिसमें लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहे थे कि कहीं फिसल जाएंगे तो नदी लेके चली जाएगी, उस जगह से वो हाथ में उस बच्ची को उठाकर, कंधों पर उठाकर भागती हुई लाई, और संयोगवश लाकर हमारी गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी। उसने चिल्लाकर कहा, गाड़ी का गेट खोलो। तो हमारे आसपास की 1-2 गाड़ियों ने गेट खोलने में कुछ देर की। उसने जोर से चिल्लाया, शर्म नहीं आती आपको? एक नन्ही सी बच्ची इतनी ठंड में पड़ी है और आप लोग मेरी गाड़ी, इसकी गाड़ी देख रहे हो। उसकी धाड़ सुन के सब लोग घबरा गए। इतने में हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी का गेट खोल दिया और वो हमारी गाड़ी के अंदर तुरंत उस बच्ची को उसने लिटाया। विद इन सेकेंड्स उसने उस बच्ची को फटाफट सबके गर्म कपड़े खुलवाए। जैकेट खोलिए, आप अपने हैंड ग्लव्स खोलिए, आप अपने ये खोलिए, और किसी के हैंड ग्लव्स को एक पैर में सॉक्स में पहनाया, दूसरे पैर में हैंड ग्लव्स पहनाया, हाथ में हैंड ग्लव्स पहनाया, जिसका जो चीज मिला। शॉल निकालिए, आपका मफलर निकालिए, उसको तेजी से उड़ाकर उस लड़की को किया। उसके बाद तुरंत उस लड़की को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की। वहां से वो जोर से दहाड़ी, गाड़ी लेकर आओ तुरंत। पास में आर्मी का बेस है, वहां पर हमारे परिचित है और मैं आर्मी से लिंक्ड हूं। इसी वक्त उसको वहां पर मेडिकल एड के लिए ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इस बच्ची को यहां कुछ हो जाएगा। लोग वहां पर, चूंकि बहुत ठंड थी, सभी को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, तो लोग कौन मैनेज करे, क्या मैनेज करे, देख रहे थे। उसने जोर से वहां पर आवाज लगाकर कहा, क्यों, यदि आपका बच्चा होता तो आप नहीं करते? और ये सुनते ही आसपास लोग थोड़े से शर्मिंदा से हो गए। फटाफट गाड़ियां हटना शुरू हुई। उस बच्ची को तुरंत एक गाड़ी में डाला गया। तब तक भगवान की कृपा से, दया से उस बच्ची की सांस आ गई और वो बच्ची बोलने लग गई कुछ कुछ। कांप वो अब भी रही थी। अब बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। अब बहुत सारे लोग, कोई हाथ मल रहा था, कोई पैर मल रहा था, कोई ढक रहा था, कोई चेहरे को प्रोटेक्ट कर रहा था, कोई सांस दे रहा था। बहुत सारे लोग अब मदद कर रहे थे, जगह बना रहे थे। लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ उस एक लेडी के लीडरशिप की वजह से।
उस एक लेडी ने यदि नाले के उस पार तत्परता नहीं दिखाई होती, नदी के उस पार तत्परता नहीं दिखाई होती, तो वहां पर लोग एक दूसरे के सहारे के बिना पार भी नहीं कर पा रहे थे। ये लड़की कुछ ही मिनटों में अनहोनी का शिकार हो जाती है। और साथियों, उसके मां बाप तो बधाईवास हो गए थे। ये अनजानी एक देवदूत के रूप में कहां से प्रकट हुई। इसको कहते हैं इंसानियत, इसको कहते हैं साहस, इसको कहते हैं लीडरशिप। और जब एक लीडर बनकर सामने निकलता है तो लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सबको दरकार होती है एक लीडर की, सबको दरकार होती है संकट के समय कोई एक साहस दिखाने वाले व्यक्ति की, सबको दरकार होती है दिल के अंदर उस सहानुभूति की, उस मानवता की। साथियों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा साहस दिखाने का मौका आया? क्या आपके जीवन में कभी आउट ऑफ द वे अपना कंफर्ट जोन छोड़कर किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का मौका आया? कभी आपको अपना आराम, अपना प्लेजर त्याग के किसी और के लिए कुछ जतन करने का मौका आया? यदि मौका आया तो कितनी बार आपने किया और कितनी बार आप निकल गए? कितना अफसोस होता है जब रोड में एक्सीडेंट पे कोई तड़पता रहता है और बाजू से गाड़ियां जाती रहती हैं और लोग कहते हैं छोड़ो झंझट में कौन पड़ेगा, जबकि कोर्ट और पुलिस सबने नियम ला दिए हैं कि किसी घायल की मदद करने में कोई कानूनी पचड़े नहीं होंगे। उसके बावजूद हर आदमी, अरे मेरी मूवी का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएंगे, अरे चलो वहां जल्दी पहुंचना है, लेट हो जाएंगे, घायल को सड़क पर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। यदि आपका बच्चा हो कभी उस जगह तो, यदि आपकी पति या पत्नी कभी उस जगह हो तो, यदि आपका परिवार का कोई सदस्य जो कि सब तरह से सक्षम है सड़क पे गिरा पड़ा है लेकिन कोई उसको उठाने नहीं आया, तो ये सक्षमता क्या काम आएगी? क्या काम आएगी तिजोरी में रखे हुए रजिस्ट्री के वो कागजात, और क्या काम आएंगे लाखों करोड़ों के बैंक बैलेंस यदि कभी जीवन में इमरजेंसी हो जाए और कोई आपको मदद न करे? सोचिए कि आप अपने परिवार के साथ ऐसी किसी जगह पर गए और वहां आपके साथ कुछ हो जाए, आप करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन वहां पर हर आदमी अपने में मस्त है और विद इन मिनट्स आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए। साथियों, इंसान शब्द इसलिए बना है क्योंकि इंसान में इंसानियत होती है, नहीं तो आप मशीन हो जाते। साथियों, जीवन में साहस दिखाने का एक मौका ढूंढिए। यदि वो मौका भगवान आपको दे दे तो समझना पात्र और योग्य व्यक्ति समझ कर दिया है, और उस मौके पर अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना। बहुत अफसोस होता है मुझे जब कहीं कोई दुर्घटना होती है और लोग व्हाट्सएप शूट करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं। जब कहीं आग लगी है तो वहां पर लोगों की मदद करने की बजाय वीडियो बनाते रहते हैं। कोई डूब रहा है पानी में, लोग उसका वीडियो बनाते रहते हैं। कोई कुचला हुआ पड़ा है और लोग उसका वीडियो बनाते रहते हैं। कोई ट्रेन से कट गया है, लोग उसका वीडियो बनाते रहते हैं। सोचिए किसी दिन आप मर रहे हो, त्राही त्राही हो, आप सब और सक्षम हो, लेकिन कोई आपकी मदद करने के बजाय आपका वीडियो बना रहा हो। साथियों, कहते हैं इंसान जो करता है कई गुना लौट के आता है। इसलिए यदि जीवन में साहस दिखाने का कोई मौका आ जाए, चूकना मत। यदि जीवन में इंसानियत दिखाने का कोई मौका आ जाए, चूकना मत। यदि जीवन में किसी की मदद करने का कोई मौका आ जाए, चूकना मत। यदि खुद का कंफर्ट जोन छोड़ के किसी दूसरे के लिए चंद सांसें देने का मौका आ जाए, चूकना मत। क्योंकि हो सकता है कल आपका बच्चा ऐसी स्थिति में हो और कोई देवदूत आ जाए, आपके पति या पत्नी ऐसी स्थिति में, आपके माता पिता ऐसी स्थिति में हो और कोई देवदूत आ जाए। साथियों, हम इंसान हैं, इस इंसानियत को भूलना मत। जिंदगी मोबाइल, टेक्नोलॉजी, वर्चुअल लाइफ, प्लेजर और लीजर के आगे बहुत कुछ है, और हम एक इंसान हैं, यही हमारी खासियत है। यदि जीवन में कोई ऐसा मौका आ जाए, आगे बढ़ना, हिम्मत करना और अपने परिवार को सिखाना, बनते कोशिश मदद करो। क्योंकि जब जीवन में पलट के आप देखोगे, कभी कभी मैं अपने सेमिनार में लोगों से पूछता हूं, कौन सा ऐसा क्षण है, कौन सी ऐसी घटना है आपके जीवन में जिस पर आपको गर्व है? तो ये नहीं बताते कि मैंने 50 लाख रुपए एक डील में कमा लिया था इसलिए गर्व है, मैंने 2 करोड़ कमा लिया था इसलिए गर्व है, मैं स्विट्जरलैंड देख आया हूं इसलिए मुझे गर्व है, मैं सबसे महंगी होटल में रुका इसलिए मुझे गर्व है, मैं ऐसे कपड़े खरीद पाया इसलिए मुझे गर्व है। वो बताते हैं, सर एक बार एक ऐसी स्थिति आ गई थी और मैंने एक इंसान के लिए ये किया था, उसका मुझे आज तक गर्व है। सर मेरी वजह से
किसी की शादी नहीं हो रही थी, मैंने मदद की, उनकी शादी हुई, मुझे इस पर गर्व है। किसी के माता पिता के पास इलाज के लिए व्यवस्था नहीं थी, मैंने इलाज कराया, मुझे सर इस पे गर्व है। आज मैं जब पलट के सोचता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। जीवन में पलट कर सोचने पर, यदि आपके जीवन में गर्व के क्षण नहीं है तो मेरे दोस्त, ये जीवन व्यर्थ है, ये जीवन आपने जिया नहीं है, ये जीवन कटा है। मैं सैल्यूट करता हूं। कल लाचुंग में वो लेडी थी, वहां पर मैं नाम नहीं पूछ पाया, मैंने खाली हाथ मिलाकर उनसे कहा ग्रेट एक्ट, आई एम इंस्पायर्ड, क्योंकि उसने ऐसी लीडरशिप दिखाई कि आसपास बैठे 100, 200, 400 लोग उस बहाव में आ गए और उस बच्चे की जान बच गई। वो लेडी, और वहां पे कितने सारे मेल्स थे, कितने सक्षम लोग थे, कितने लोकल ड्राइवर्स थे, सब थे, लेकिन आगे नहीं आए। ऐसा मौका मिल जाए तो चूकना मत। अनसंग हीरोज को, ऐसे अनसंग हीरोइंस को, ऐसे अनसंग रोल मॉडल्स को, नायकों को, नायिकाओं को मेरा सलाम, जो कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर दूसरे की मदद करने को आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।